हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करता हूँ रैंडमली और फिर आपका जो आंसर है वो मैं देता हूँ। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं पहला कमेंट को। पहला कमेंट है मणिभूषण कुमार का। इन्होंने लिखा है, सर पेन से लिखा हुआ फ़ोटो खींचकर उसका PDF बनाकर SWA में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल करवा सकते हैं। SWA में जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पर आपको PDF फाइल अपलोड करनी पड़ती है। तो अगर आपने उसे पेन से लिखा है, अपने स्क्रिप्ट को पेन से लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच करके और उस फोटो को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं और उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है गौरव खोबड़ागढ़े का। इन्होंने लिखा है, सर जी सभी सीन्स लिखने से पहले आधा पेज छोड़े या पहला ही सीन लिखने के वक्त आधा पेज छोड़े। देखिए, होता क्या है कि जब आप स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में स्क्रिप्ट को ऑफिस में ले जा करके रजिस्टर करवाते हैं तो आपको पहला पेज जो रहता है उसका आधा खाली छोड़ना पड़ता है, ताकि जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के जो ऑफिसर है वो उसमें स्टाम्प लगाए, वो उसे लिखे वहाँ पर और लिख करके उसे रजिस्टर करे, तो वो स्पेस उनके लिए खाली छोड़ा जाता है। तो अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पेन से कॉपी में, तो आपको सिर्फ पहला सीन ही, यानी जो पहला जो आप जहाँ पर टाइटल लिखते हैं या फिर आप जहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, तो वो स्पेस को आपको ऊपर से आधा खाली छोड़ देना है उस पेज को। उसके बाद फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको सभी सीन्स को आधा खाली छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है, आपको सभी सीन कंटिन्यूअस जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। बाकी आपको जो पहला पेज है उसे आप आधा खाली छोड़ करके लिखेंगे अगर आपको ऑफिस में जा करके रजिस्टर करवाना है। तो अगर आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसे आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर आप फर्स्ट पेज से ही लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है चिंटू भेनवाल का। इन्होंने लिखा है, सर मैंने हॉलीवुड मूवी का रीमेक लिखा है, क्या वो मुझे लिखना चाहिए था या नहीं? तो देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप किसी भी फिल्म का जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है उसका आप रीमेक ना लिखें, उसका पार्ट 2 ना लिखें, क्योंकि आपके पास कोई राइट्स नहीं है उनके रीमेक लिखने का या पार्ट 2 लिखने का या फिर सीक्वल लिखने का। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, ऐसे में आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और फिर आप अच्छे खासे चक्कर में फंस सकते हैं और ऐसे में क्या होगा कि आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। और एक बात और है कि जैसे अगर आप ये भी सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर से ले करके या फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता करके मैं उसे बना लेता हूँ, तो भी आप इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी उनके मेकर्स को शक हो गया कि नहीं ये उनकी ही फिल्म की रीमेक है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है आकाश भट्टाचार्य जी का। इन्होंने लिखा है, फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म बनाने में टोटल कितने पैसे खर्च होते हैं सर? तो देखिए, फीचर फिल्म अगर आप बना रहे हैं, हिंदी फीचर फिल्म की अगर बात करें तो मिनिमम कम से कम में अगर आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी आप नए स्टार कास्ट को लेकर के बना रहे हैं तो फीचर फिल्म के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और शॉर्ट फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो शॉर्ट फिल्म के लिए मिनिमम 70,000 तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर बना रहे हैं तो। वरना आप अगर जैसे यूट्यूब की वीडियो बनती है उस तरीके से अगर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो वो तो आपके 5,000 10,000 के रेंज में भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो 50,000 70,000 मिनिमम आप मान के चलिए कि 70,000 उसमें खर्च हो ही जाएंगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है भाटी मनु भाई रामजी भाई का। इन्होंने लिखा है, सर जब मैंने पहली बार राइटर कार्ड का फॉर्म सबमिट किया था तब सबमिट हो गया था और OTP भरने का कोई ऑप्शन नहीं आया था, तो क्या मेरा फॉर्म रिव्यू में गया होगा? देखिए, आपने अच्छे से चेक नहीं किया होगा ज़रूर। जैसे ही क्या होता है कि आप फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन जब आप राइटर का कार्ड बनवाते हैं तो आप सारी डिटेल्स को, अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करके जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद 2 तरीके से OTP आता है। एक OTP आता है आपके ईमेल आईडी पर और एक OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पर। तो उन दोनों OTP को जब आप वहाँ पर फिल करते हैं तभी वो रिव्यू में जाता है। तो अगर आपने OTP फिल नहीं किया है तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिव्यू में नहीं गया होगा। और अगर आप में से किसी का केस इस तरह का है तो आप ज़रूर से उसे दोबारा फिल करके दोबारा अप्लाई कीजिए, क्योंकि OTP अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फॉर्म रिव्यू में नहीं गया होगा। तो आपको दोबारा फिर से भर करके फिर OTP जब आएगा आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर तो फिर उसे आपको वहाँ पर फिल कीजिएगा, तभी फिर वो फॉर्म रिव्यू में जाएगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है MF खान का। इन्होंने लिखा है,
सर हम फिल्म में ऐसा कोई सीन डालें जिसमें कोई कैरेक्टर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा है और यूट्यूब पर जो वीडियो है उसका ऑडियो भी फिल्म में सुनाई दे रहा है, तो क्या इस पर भी कॉपीराइट क्लेम हो, तो हम क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर इस तरह का केस होता है, यानी कोई कैरेक्टर है वो यूट्यूब की वीडियो देख रहा है, तो जो वीडियो वो देख रहा है उस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। आप अगर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो, या फीचर फिल्म बना रहे हैं तो भी, तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस तरह का कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप शॉर्ट फिल्म ही बना रहे हैं, क्योंकि फीचर फिल्म में तो खैर इस तरह की बातें नहीं हो सकती है, वो खुद रिकॉर्ड करके बनाते ही हैं, तो यही काम आपको करना है शॉर्ट फिल्म के लिए भी। आपको खुद की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपके सीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार है, आप रिकॉर्ड करके उसे यूट्यूब में अपलोड कर दें और फिर उसी चीज़ को वहाँ पर प्ले करें, और जो कैरेक्टर है जो देख रहा है यूट्यूब में, तो उसी चीज़ को वहाँ पर वो देख रहा है, ऐसा सीन को रखे, तब आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इसका यही सॉल्यूशन है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अयूब अली राइटर, आई थिंक इन्होंने राइटर लिखा है, तो इनका कमेंट है, सर नमस्कार सर, पहले भी मैंने फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी स्क्रिप्ट लेकर उसे रजिस्टर करवाएं, और बेचैन अगर आपने, शायद इन्होंने लिखा बाई चांस अगर आपने यह सब नहीं किया तो मैं लिखना ही बंद कर दूंगा सर प्लीज़। देखिए, इस कमेंट पर मैं अयूब अली जी से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिएगा, आप कभी भी लिखना मत छोड़िएगा। देखिए, आप जब कुछ लिखते हैं, किसी स्क्रिप्ट को लिखते हैं, तो आपका अपना क्रिएशन है, आप किसी को भी ऐसे अलाउ मत कीजिए कि अपने स्क्रिप्ट को, आपकी स्क्रिप्ट को वो रजिस्टर करा ले अपने नाम पर। ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखा और आपने किसी को बोला कि आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लीजिए, तो क्या होगा कि वो रजिस्टर करवा लेगा और बाद में अगर उस पर फिल्म बनती है तो हो सकता है वो आपका नाम उसमें ना दे या आपको पैसे भी ना दे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नाम पर ही उसे रजिस्टर करवाइए। और देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बहुत ईजी हो गया आजकल। आप ऑनलाइन राइटर का कार्ड बनवा करके आप ऑनलाइन स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं घर बैठे ही। तो देखिए, इसमें लिखना बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए और लिखिए, और उसके बाद आप अपने नाम पर अपना राइटर का कार्ड बनवाइए और उसे, जो जितने भी आपकी स्क्रिप्ट्स है उसे आप रजिस्टर करिए अपने नाम पर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, बाकी अगर किसी और को आप इस तरह का ऑफर देंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ इस तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बाद में वो आपको चीट कर सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है रमेश कुमार का, इन्होंने लिखा है, मोबाइल पर कैसे स्क्रीन प्ले लिखे, किस ऐप के द्वारा? देखिए, अगर आप मोबाइल पर यानी स्मार्टफोन पर लिखना चाहते हैं स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट को, तो आप सेल्टेक्स ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप के यूज़ करके आप आसानी से स्क्रीन प्ले को लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे राइटर्स ने मुझे कंप्लेन किया है कि जब उन्होंने सेल्टेक्स ऐप में, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कंप्यूटर में चलते हैं, तो जब सेल्टेक्स ऐप में बहुत सारे राइटर्स ने अपने स्क्रीन प्ले को लिख करके रखा तो कुछ दिनों बाद वो इरेज हो गया। तो इसीलिए वो, आप अगर लिखना चाहते तो लिखे, लेकिन आप एक्स्ट्रा एक दो जगह पर उसे सेव करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपका मेहनत जो है वो अचानक इरेज ना हो जाए। तो आप सेल्टेक्स ऐप का यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन के लिए। बाकी जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में चलता है सेल्टेक्स का, वो बिल्कुल सेफ़ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में। और अगर ऐप यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल में तो आप सेल्टेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट्स जिसे मैंने पिक किया और जिसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया। तो उम्मीद है कि आपको इसके जवाब से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहेगी। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़ें। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।